Assalamu alaikum dear students. Once again welcome in the next class of research methodology for NS. Previous class में हमने different steps को research process को और उसके different steps को discuss किया था. So उन steps में से first step हमारे पास जो है वो है formulating the research problem. So formulating the research problem first step की heading में हमने कुछ यूँ डिस्कस करना है कि इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस. मेन फंक्शन क्या है इस स्टेप की इज़ टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट. और वे क्या है, यू फार्मुलेट अ प्रॉब्लम डिटरमाइन ऑलमोस्ट एवरी स्टेप दैट फॉलोस. यानी एक ऐसा प्रॉब्लम को फार्मुलेट करना जिससे आप हर एक स्टेप को फॉलो कर सकें. एक ऐसा प्रॉब्लम हो आपके पास जिसमें आप रिसर्च प्रोसेस के तमाम स्टेप को यूज़ में ले आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सेकंड जो है वो रिसर्च इन सोशल साइंसेस रिवॉल्व्स अराउंड 4 P's. पीपल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम्स, एग्जामिन द existence of certain issues or problem relating to their lives, यानी उनकी ज़िंदगियों के बारे में. to ascertain the attitude of a group of people toward an issue. थर्ड नंबर क्या है, programs to evaluate the effectiveness of an intervention. फोर्थ पी क्या था बेसिकली हमारे पास, फोर्थ पी बेसिकली फिनोमिना to establish the existence of regularity. Or in practice most research studies are based upon at least a combination of two P's. लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास अक्सर रिसर्च स्टडीज़ जो है उसमें 2 P's यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस जो है उसमें ये 4 P's जो हमने डिस्कस किए, पीपल, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स और फिनोमिना, ये बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं. और हर एक रिसर्च जो है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट नंबर पे स्टडी पॉपुलेशन, जिसमें पीपल यानी इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप फॉर्म में हो या कम्युनिटीज़ हो. सेकेंड नंबर पे दे प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन आर यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, जैसे भी हो. सेकेंड सब्जेक्ट एरिया है जिसमें प्रॉब्लम्स जैसे कि इश्यूज़ हो, सिचुएशन या एसोसिएशंस, नीड्स, प्रोफाइल्स, जो भी. प्रोग्राम भी आपके पास कंटेंट्स हो, स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, आउटकम हो या एट्रीब्यूट्स हो, सेटिस्फैक्शंस हो, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी हो. और फिनोमिनास जो है जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाए. स्टडी ऑफ फिनोमिना इटसेल्फ जो है ये भी हमारे पास फिनोमिना में आ जाता है. नेक्स्ट जो है वो कंसिडरेशंस है सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि हमारी हेल्प करता है कि हमारी स्टडी जो है वो मैनेजेबल रहे और मोटिवेटेड भी इंसान रहे साथ साथ. सो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो इंटरेस्ट है. और रिसर्च एंड्योर इज़ यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाहिरी बात है आपका वक्त तो लगेगा. एंड इन्वॉल्व हार्ड वर्क, मेहनत भी करनी पड़ती है. एंड पॉसिबली अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम को का सामना भी आपको करना होगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे. वन शुड सेलेक्ट टॉपिक टू ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टास्क ये है कि आप एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, टू सस्टेन द रिक्वायर्ड मोटिवेशन, ताकि आप अपनी मोटिवेशन को सस्टेन कर सकें. सेकेंड नंबर पे मैग्नीट्यूड. It is extremely important to select a topic that you can manage within the time and resources at your disposal. सेकेंड चीज़ है मैग्नीट्यूड. आप हमेशा कुछ ऐसी टॉपिक सेलेक्ट करें जो आपको गिवन टाइम जो दिया गया है फ्रॉम सुपरवाइज़र, आप उसी टाइम में उसी टॉपिक पे अपना काम कर लें. नैरो द टॉपिक डाउन टू समथिंग मैनेजेबल, स्पेसिफिक एंड क्लियर. ज़ाहिर बात है जितना छोटा टॉपिक होगा वो आपके पास मैनेजेबल भी होगा, स्पेसिफिक भी रहेगा और क्लियर भी रहेगा. थर्ड आपके पास जो है पॉइंट वो है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट. मेक श्योर दैट यू आर क्लियर अबाउट द इंडिकेटर एंड मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इफ़ यूज्ड इन योर स्टडी. आपको ये भी यकीन हो
कि आप अपने स्टडी में जो भी कॉन्सेप्ट मेजरमेंट के या जो इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं उस पर आप 100% क्लियर हो। फोर्थ स्टेप जो है वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है कि आप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ तक भी हो, ताकि आपको जो टास्क दिया गया है आर प्रपोजिंग सिंस यू नीड टू डू द वर्क योरसेल्फ, ताकि क्योंकि आप काम खुद करेंगे इस पे। 5 नंबर रिलीवियंस, ensure that your study aids to the existing body of knowledge, bridge current gaps and useful in policy information formulation। ज़ाहिरी बात है आपकी जो स्टडी है वो आपके पास एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में भी ऐड हो रही है, ब्रिजेस भी हैं, करंट गैप्स भी उसको भी फिल करने में, और साथ में पॉलिसी फार्मूलेशन में भी हेल्प यूज़फुल है। दिस विल हेल्प यू टू सस्टेन द इंटरेस्ट इन द स्टडी, ये आपको हेल्प करेगा स्टडी को की इंटरेस्ट में या अपने इंटरेस्ट को सस्टेन रखने में। 6 नंबर पॉइंट जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है। बिफोर फाइनलाइजिंग द टॉपिक मेक श्योर दैट डेटा आर अवेलेबल, टॉपिक को फाइनल स्टेज तक ले जाने से पहले आपको ये भी यकीन हो कि आपके पास डेटा भी अवेलेबल हो। और 7 जो है वो इथिकल इशू, हाउ इथिकल इशू कैन इफेक्ट द डेटा स्टडी पॉपुलेशन एंड हाउ इथिकल प्रॉब्लम कैन ओवरकम शुड बी थ्रूली एग्जामिनेड एट द प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग स्टेज, ये भी आपके पास है। कुछ और स्टेप्स हमारे पास जो रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने में इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है वो आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू यू। सेकेंड नंबर पे है डिसॉर्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज, यानी जो ब्रॉड एरिया आपको दिया गया है उसको सब एरिया में डाइसेक्ट करना। थर्ड स्टेप जो है वो सेलेक्ट व्हाट इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट टू यू, अब अपने इंटरेस्ट के बारे में। फोर्थ नंबर रेज रिसर्च क्वेश्चन राइज करने में, फार्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, असेस योर ऑब्जेक्टिव्स एंड 7 नंबर पे डबल चेक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके पास फार्मुलेटिंग और रिसर्च प्रॉब्लम से बिलोंग रखते हैं। जब भी आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को छेड़ेंगे या किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टेप्स से का सामना करना होगा। इसमें फ़र्स्ट स्टेप जो था वो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट करने में। टुडे आज का जो टॉपिक था बेसिकली हमारे पास यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट स्टेप्स को फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।